सादर प्रणाम गुरुदेव। मैं आपके सम्मुख शिक्षा ग्रहण करने हेतु उपस्थित हूँ। हनुमान, इस संसार में तुम प्रथम ऐसे शिष्य हो जिसने 100 ब्रह्मांडों को राग करने वाले ताप के सम्मुख बैठकर ध्वनि गति से भी तीव्र मेरे रथ के साथ चलते हुए मुझसे शिक्षा ग्रहण करने का निर्णय लिया है। शिक्षा के प्रति तुम्हारी लगन एवं संकल्प से मैं धन्य हूं। आज प्रथम दिन मैं तुम्हें प्रथम ज्ञान देने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनो। मानव देह की यात्रा में जिसका सबसे अधिक महत्व है वो है इंद्रियां। इंद्रियां? हाँ पुत्र, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं नेत्र, कान, नाक, जीवा और त्वचा। नेत्र से रूप का, कान से शब्द का, नाक से गंध का, जीवा से रस का और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। और कर्म इंद्रियां गुरुदेव? मुख, हाथ, पैर, गूदा और उपास्था। इनसे हम बोलना, लेना देना, मल त्याग एवं संतान उत्पत्ति का कर्म कर पाते हैं। पुत्र, इस संसार में एक और विशेष इंद्री है जिसे हम 11वीं इंद्री कहते हैं और वो है मन। कुछ लोग इंद्रियों के वश में हो जाते हैं और अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं, किंतु कुछ लोग इंद्रियों को अपने वश में कर जीवन मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। पुत्र, ब्रह्मचर्य से इंद्रियों पर बड़ी सरलता से विजय पाई जा सकती है। गुरुदेव, तब तो मैं मारुति आपको वचन देता हूँ कि मैं सदा ब्रह्मचारी रहूंगा। गुरुदेव, तब तो मैं मारुति आपको वचन देता हूँ कि मैं सदा ब्रह्मचारी रहूंगा। हनुमान, तुम दिव्य हो, तुम जगत का कल्याण करने आए हो। तुम ज्ञान और गुण का भंडार होगे और संकट मोचन कहलाओगे। ज्ञान गुण सागर हनुमत बने ज्ञान गुण सागर। ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर हनुमत बने ज्ञान गुण सागर। ओ सारे जग का ज्ञान है देते, मारुति को रवि भुवन भास्कर। सूर्य से सकल ज्ञान पा कर के हनुमत बने ज्ञान गुण सागर। हनुमत बने ज्ञान गुण सागर। ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर हनुमत बने ज्ञान गुण सागर। ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर हनुमत बने ज्ञान गुण सागर। नारायण नारायण। हे पवन पुत्र हनुमान, अब इसमें कोई संशय नहीं है कि आप अपने मनोयोग एवं पूर्ण निष्ठा के बल पर शीघ्र ही सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त कर ज्ञान एवं गुण के सागर बन जाएंगे। अर्थात संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और आपका यही ज्ञान आने वाले समय में सदैव संसार का कल्याणकारी सिद्ध होगा। नारायण नारायण।
ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय कब आएंगे प्रभु? कब अवतरित होंगे मेरे सामने प्रभु? मेरे आराध्य प्रभु, मुझ पर लगे कलंक ने मेरे जीवन को निरर्थक एवं निस्सार बना दिया है। इस धरती पर ऐसा निस्सार, निरर्थक एवं कलंकित जीवन लेकर जीना व्यर्थ है प्रभु, व्यर्थ है। जब मेरे इष्ट होकर आप ही मेरी सहायता हेतु नहीं आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा जीवन जीकर? मैं सदैव अपने नाम सुमति को सार्थक करने का प्रयास करता रहा हूं। कभी कोई छल, कोई कपट, कोई पाप नहीं किया है मैंने। यदि आज मैंने अपना जीवन नहीं त्यागा, तो ये संसार सदैव मुझे दोषी समझेगा, वो भी उस कार्य हेतु जो मैंने किया ही नहीं है। अतएव मैं अपना जीवन समाप्त कर रहा हूं। इस तरह माथे पर कलंक का टीका लेकर जीने का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। क्षमा करें गुरुदेव, यदि मेरा अनुमान अनुचित नहीं है तो आज आप अति व्याकुल एवं व्यथित हैं। ऐसी कौन सी समस्या ने घेर लिया है गुरुदेव को? मेरा एक भक्त है सुमति, वो बहुत लंबे समय से मेरी आराधना कर रहा है। कुछ हो गया है क्या उन्हें? हाँ पुत्र, वो विपत्तियों के दलदल में फंस गया है। मुझे उसके कष्टों का निवारण करना है। वो तो करना ही चाहिए गुरुदेव आपको, कारण वो आपका भक्त है एवं आराध्य का धर्म है अपने भक्तों का कष्ट हरना। परंतु आप चिंता ना करें गुरुदेव, आपके भक्त सुमति आपके कृपा पात्र है अथवा नहीं, ये मैं आपको ज्ञात करके बता दूंगा। पुत्र हनुमान, तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या को हल कर दिया है, किंतु सत्य ज्ञात करते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखना। किस बात का गुरुदेव? किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सत्यता को भली भांति जांच परख लेना हनुमान। मैं समझ गया गुरुदेव, विश्वास रखिए, आपका शिष्य किसी निर्णय पर पहुंचने में कोई छोटी सी भी भूल नहीं करेगा। मुझे तुम पर पूर्णता विश्वास है हनुमान।